ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरी सारी उम्मीदें मुझ पर ही टिकी हुई हैं। तूने इतने सच्चे हृदय से समर्पण किया है कि मैं तेरे जीवन में बहुत चमत्कार करूँगा जो तेरी झोली को खुशियों से भर देगा। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ कि लोगों ने कैसे तेरे ऊपर ईर्ष्या दृष्टि रखकर सदैव दिल से तेरी सेवा और त्याग बलिदान को ना देखते हुए सदैव तेरे दिल से स्वार्थ सिद्धि के लिए ही अपने मतलबों को सीधा किया है। उन लोगों ने तेरे भोलेपन का भरपूर फायदा उठाया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो तू प्रसन्न होती है या जहाँ तुझे खुशी मिलती है, लोग तुझे सम्मान देते हैं, तेरी सराहना करते हैं, तो वह उन शब्दों को सुनकर, जबकि वह तेरे ही घर के तेरे परिजन हैं, वे किसी न किसी ऋणानुबंध के कारण ही तेरे जीवन में आकर जुड़े हैं, तो वह उन शब्दों को सुनकर ईर्ष्या से जल भुन जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि हम तो इतने ज्ञानी हैं, दिन रात ग्रंथों का पठन करते हैं, आयु में भी इससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो यह कैसे ज्ञानवान हमारे आगे हो सकती है। लेकिन वे ये नहीं जानती कि ज्ञान किसी एक जन्म का खजाना नहीं होता। आज के युग में जो कुछ साधारण छोटे से बच्चे हैं जो कम आयु के हैं, वह भी ईश्वर के ऐसी कथाएं करते हैं, ऐसे ईश्वर से संबंधित ज्ञान की बातें बताते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग लोग भी नहीं बता पाते। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि वह उनका जो ज्ञान वह संचित अपने इस आत्मा के साथ लेकर आए हैं, वह ही छोटी उम्र में प्रकट होता है, जो कई जन्मों से संचय होता है। यह ज्ञान जो हमें ईश्वर की कृपा के द्वारा प्राप्त होता है, ये किसी एक जन्म की पूंजी नहीं होती। कोई आयु में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह सोचे कि कम आयु का व्यक्ति उसके आगे कैसे ईश्वर कितने रहस्यों को जानता है, जो वह इतनी आयु होने के बाद, बहुत ग्रंथों के पठन पाठन के बाद भी न जान पाए, न ईश्वर का बयान वह पा पाए। लेकिन वह अपने अहंकार के कारण कि हमने इतने ग्रंथों का पठन किया या हमने उन नियमों का पालन किया जो बहुत कठोर थे, ईश्वर को रिझाने के लिए हर नियम को सख्ती से अपने जीवन में अपनाया, तो ईश्वर तो हम पर ज़्यादा प्रसन्न होने चाहिए। लेकिन वह यह नहीं सोचते कि वह कितने भी नियमों का पालन क्यों ना कर लें, लेकिन उनके आचरण में अगर वह प्रेम, दूसरों के लिए सेवा, सद्भाव नहीं आते, तो वह ईश्वर की कितनी पूजा क्यों ना कर लें, कितने भी ग्रंथ क्यों ना पढ़ लें, वह सब निष्फल हो जाता है। जब तक हमारी आत्मा पवित्र नहीं होती, दूसरों के लिए उसमें दया और करुणा नहीं होती, हम कितने भी ज्ञानी बनने का दिखावा क्यों न कर लें, हम ईश्वर का सामीप्य नहीं पा सकते। ईश्वर उनसे ही प्रसन्न होते हैं जो दया करुणा को अपने आचरण में लाते हैं, सबको संभाव दृष्टि से देखते हैं, सबको सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हर किसी को अपने समान ही मानते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं रखते। ईश्वर की सच्ची पूजा यही है कि तुम सबको सुख पहुंचाओ, बाद में अपने लिए सोचो। अगर तुम ईश्वर की पूजा में थोड़ा विलम्ब भी कर देते हो, लेकिन तुमने अगर वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचा, अपने कर्मों द्वारा सबकी सेवा की, चाहे वह जीव जंतु हों, प्राणी हों या इंसान हों या पेड़ पौधे, तो प्रभु तुमसे प्रसन्न होते हैं। उनके लिए यह जरूरी नहीं कि तुम किन्हीं नियमों में बंधो, उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। उनकी यही पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है कि तुम कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा उनकी पूजा करो, सेवा भाव के द्वारा सबको सुख पहुंचा कर उनकी पूजा करो। इस पूजा से ही हमारे बाबा, हमारे सदगुरु परम ब्रह्म परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि हर प्राणी में, हर जीव में, हर रूप में मेरा ही वास है, चाहे हर सकारात्मक चीजें, सब कुछ मुझसे ही जुड़ा हुआ है। अगर तुम किसी भी जीव में मेरा दर्शन करना चाहो, मेरी अनुभूति पाना चाहो, तो उन सब में तुम जब ईश्वर को सर्वव्यापी जानोगे तो हर रूप में मेरा ही दर्शन पाओगे। चाहे वे धरती का कण कण हो, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, धरती हो, आकाश हो, ये विश्वमंडल हो, हर
सब और तुम्हें भगवान के ही दर्शन होंगे। यही बाबा कहते हैं कि मुझसे भिन्न कोई कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाबा ही श्री कृष्ण है, वह उनसे पृथक नहीं है। जब बाबा ने साईं रूप में अवतार धारण किया तो लोग जब अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए थे, स्वार्थ सिद्धि को ही अपना सुख समझते थे, उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को ही उनके भरण पोषण में ही अपना सारे धन का व्यय करना ही सर्वश्रेष्ठ माना था। उसको ही वे सच्चा सुख मानते थे कि अपना धन अपने परिजनों पर खर्च करें और जोड़ते जाएं। जब लोगों में ये स्वार्थ सिद्धि की भावना आ गई, दया और करुणा खत्म हो गई, लोग दान करना भूल गए, तब हमारे भगवान साईनाथ ने अवतार लिया ताकि वे लोगों को सच्चा ज्ञान सिखा सकें कि जब हम भगवान हमें जो कुछ देता है उसे दूसरों को भी बांटते हैं तो उससे श्री हरि अवश्य प्रसन्न होते हैं और वे हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो मेरे बच्चे, तुमने उन परिस्थितियों में जो सामान्य नहीं थी, जब तुम स्वयं अभावों से जूझ रहे थे, लेकिन तुमने मेरे नियमों पर चलकर हर प्राणी मात्र की सेवा की। हर किसी को, तुम्हारे पास पर्याप्त साधन नहीं थे, फिर भी सुख पहुंचाने का प्रयास किया। जो अन्न धन मैंने तुम्हें दिया, तुमने उसमें से भी दूसरों के भले के लिए देना श्रेष्ठ का समझा। तो मेरे बच्चे, तुमने हर कर्म से मुझे सुख पहुंचाया है। भले ही लंबे संघर्षों को जूझने के बाद भी तुमने मुझे ही पुकारा, मेरा नाम ही जपा, और तुम यह भी कहते हो कि हे मेरे ईश्वर, भले ही मेरे जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहे, क्योंकि वही मेरे जीवन का सार है, वही सच्चा सुख है। तो मेरे बच्चे, जो हृदय से मुझे अपना लेता है, अपने चरित्र में जो मुझे उतारता है, मेरे बताए रास्ते पर चलता है, उसके कल्याण के लिए मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। तुम आशा न खोना, किसी की बुरी दृष्टि, किसी की नकारात्मक ऊर्जा, किसी का जादू टोना, किसी की तंत्र मंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई तुम्हारा कितना भी बुरा करना चाहे, तुम्हें दुख पहुंचाना चाहे, तुम्हारा बाबा की शक्ति उन सब चीज़ों को नष्ट कर देगी और तुम्हें अपने सुरक्षा कवच में सदैव अपने ऐसे आशीर्वादों से अनुग्रहित करेगी जिसे देखकर दुनिया वाले भी सोचेंगे कि हम तो जिसे मूर्ख और सीधा समझते थे, उसकी भक्ति ने तो उसको एक सच्चा हीरा बना दिया। वह समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र आने वाला है, इसलिए घबराना ना, हिम्मत रखो, शुभ समय नज़दीक आ गया है। प्रसन्न रहो, तुम्हारी झोली को मैं आशीर्वादों से शीघ्र भरूंगा। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।